बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, गुमनाम हीरोज ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान के खिलाफ तमाम तर प्रोपेगेंडों के बावजूद पाकिस्तान का सी पैक मंसूबा तेजी से तकमील की जानिब बढ़ने लगा और दोस्तों भारत, अमेरिका और इसराइल की तमाम साजिशें नाकाम। सी पैक के 28 अरब डॉलर मालियत के नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, माजी में और हाल में पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत और इसराइल की जानिब से मुतअद्दिद कोशिशें की गई और मीडिया पर वावेला किया गया कि सी पैक खत्म हो रहा है और इसी सिलसिले में पाकिस्तान के सियासी लीडर एहसन इकबाल ने भी सी पैक के खिलाफ वावेला शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक दो दफा नहीं बल्कि जितने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए हैं उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की कमांड करते हुए चीन समेत दुनिया भर को यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान की फौज सी पैक की तकमील और हिफाजत की जामिन है। दोस्तों, नून लीग की जानिब से सुबह शाम ये गर्दान शुरू की गई, इमरान खान सी पैक को खत्म कर देगा, ये इमरान खान से नहीं होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, उनका ये हमला इमरान खान पर नहीं बल्कि बराह रास्त मुल्क के दिफाई इदारों पर होता है जिन्होंने इस सी पैक मंसूबे की तकमील की और हिफाजत की गारंटी दी हुई है। दोस्तों, जब मीडिया पर यही अल्फाज सुनने और पढ़ने को मिलते हैं कि सी पैक को खत्म किया जा रहा है या उस पर काम सुस्त रवि का शिकार है, तो पढ़ने और सुनने वाले के शक का महवर हुकूमत नहीं बल्कि अजीम मंसूबे के जामिन इदारे होते हैं। दोस्तों, इसी वजह से चीन के दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से चंद दिन पहले उन नाकदीन के मुंह पर थप्पड़ मारा गया और पूरी दुनिया को बताया गया कि पाकिस्तान और चीन का सी पैक मंसूबा तेजी से तकमील की जानिब बढ़ रहा है। और दोस्तों, आज दुश्मनों को एक और बड़ा झटका लगा है कि जब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की ही क़यादत में सी पैक के लिए 28 अरब डॉलर मालियत के नए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के तहत हुकूमत 26 नए मंसूबों पर काम शुरू करने वाली है। दोस्तों, उन मंसूबों का तखमीना 28 अरब डॉलर लगाया गया है। सी पैक के तहत अब तक 17 मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं। उन मंसूबों में इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और गवादर में समाजी काम शामिल है, जिसकी तकमील पर 13 अरब डॉलर खर्च हुए, जबकि 12 अरब डॉलर के 21 मंसूबों पर काम जारी है। दोस्तों, इस अरसे में सरमायाकारों को लगभग 42 लाइसेंसेस भी जारी किए गए, लेकिन फ्री जोन पॉलिसी न होने के बायस अब तक कारोबार शुरू नहीं हो सका। बिजली का ना होना और गवादर पोर्ट से सूबाई टैक्सेस में मराहत न मिलना भी सरमायाकारी में रुकावट बन रही है, लेकिन जल्द ही तमाम मसाइल हल कर लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, दुश्मनों के लिए ये बहुत बड़ा झटका है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ 28 अरब डॉलर की मालियत के नए मंसूबों पर भी काम करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, अगर आप इंडियन मीडिया को फॉलो करते या फिर इंडियन मीडिया के अखबार या फिर यूट्यूब चैनल देखने का मौका मिलता है तो आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान में भारतीय एजेंडे पर काम करने वाले नून लीग के नाम नहाद लीडर, जिनमें एहसन इकबाल ने सी पैक को खत्म करने का शोर मचाना शुरू किया, तो भारतीय प्रिंट, सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स यही प्रोपेगेंडा करने लगे कि सी पैक खत्म हो रहा है। उसके काम की रफ्तार सुस्त ही नहीं की जा रही बल्कि अब तो उसकी बिसात ही लपेटी जा रही है। दोस्तों, अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सी पैक की सबसे ज्यादा तकलीफ किससे है। सी पैक मंसूबा खत्म हो जाए तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा और सबसे ज्यादा खुशी और फायदा किसको पहुंचेगा। जो सबको अपने सामने रखते हुए सोचना होगा कि झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले कौन लोग हैं और किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इस वक्त कौमी सोच और मुल्क की हिफाजत के लिए पाकिस्तान के टाइगर्स को अपनी आंखें, जहन और सोच को नींद, गुनूदगी और लापरवाही या फिर सोशल मीडिया की रंगीनियों को एक जानिब रखते हुए मैदान अमल में ये अज़्म और इरादा करते हुए कूदना होगा कि मेरे मुल्क और उसके इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मुहिम क्यों चलाई जा रही है। उन्हें लीबिया, इराक, शाम, यमन, अफगानिस्तान और सूडान समेत अफ्रीकी ममालिक की मिसालें सामने रखते हुए सोचना होगा कि ये सब अगर इसी तरह चलता रहा तो उसकी आखिरी हद किसके मुफाद में जाएगी, इससे किसका नुकसान होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना घर ही इस नफरत की आग में जल जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि गवादर पहले ही इक्तिसादी वसअत के लिए एक अहम मरकज की हैसियत हासिल कर चुका है, जिससे बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से कुदरती मादनियात की मुंतकिली के लिए पोर्ट, जबकि जनूबी अफ्रीका से न्यूजीलैंड तक बहरी हिंद के जरिए वसी तिजारती मकासद के तौर पर एक मंडी की हैसियत से इस्तेमाल किया जा सकेगा। और दोस्तों, गवादर के जरिए चीन की बैरूनी तिजारत भी होगी। दोस्तों, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम जारी है, जबकि इसके बरक्स
चीनी हुकाम ईस्ट बे एक्सप्रेस की जल्द तकमील पर भी जोर दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ ये बात भी बड़ी अहम है कि चीनी इदारे सिर्फ सी पैक मंसूबों तक महदूद नहीं है। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल चीनी इदारों की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और कराची इलेक्ट्रिक के शेयर्स का हुसूल भी है। दोस्तों चीन ने इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान के साथ 45 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ मंसूबे बढ़ते गए और आज के 28 अरब डॉलर के नए मंसूबों के ऐलान के बाद पाक चीन इक्तसादी राहदारी मंसूबों की मालियत 100 अरब डॉलर से ऊपर चली गई है। दोस्तों सीपैक मंसूबों के बुनियादी 4 बड़े मकासद हैं: तवानाई, गवादर, पोर्ट और सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती जोन्स के मुख्तलिफ मंसूबा जात पर काम करना, जिसकी तकमील से साजो सामान और दीगर वसाइल की तरसील के फरोग के अलावा तरक्की की नई राहें खुलेंगी। दोस्तों बुनियादी तौर पर सीपैक मंसूबा गवादर को काशगर से मिला रहा है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा खुद चीन को होगा। वन बेल्ट वन रोड विजन के तहत चीन ने इलाकाई तिजारत को फरोग देने के लिए पाकिस्तान में शुरू किया है और गवादर पोर्ट चीन को कम तरीन लागत में आलमी मंडियों तक रसाई देगा। ये बंदरगाह चीन को $6 मिलियन योमिया की बचत देगा और गवादर पोर्ट चीन का खलीजी ममालिक से जमीनी फासला भी काबिल जिक्र हद तक कम कर देगा। दोस्तों इस बात में जरा बराबर शक नहीं है कि सीपैक मंसूबा चीन के अपने मुफाद में है, लेकिन ये अमर भी नहीं छुटलाया जा सकता कि ये मंसूबा वतन अजीज में मुआशी और इक्तसादी इस्तेहकाम भी लाएगा। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान जनूबी एशिया का इक्तसादी गढ़ बनने जा रहा है। दोस्तों सीपैक मंसूबा पाकिस्तान और चीन के दरमियान तय पाया था, लेकिन वक्त के साथ साथ रूस समेत कई बड़े ममालिक इस जामे मंसूबे में अमली तौर पर शामिल हो चुके हैं, जो कि इस अजीम मंसूबे की अजमत का मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। पाकिस्तान तवानाई के बहरानों से दो चार है और सीपैक में तवानाई के 22 मंसूबे शामिल हैं, जिन पर तेजी से काम जारी है और काफी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों तवानाई के 22 मंसूबों में 1320 मेगावाट का साहिवाल कोल प्रोजेक्ट, पोर्ट कासम कोल प्रोजेक्ट, हब कोल प्रोजेक्ट, थरकोल प्रोजेक्ट, माइन माउथ कोल प्रोजेक्ट, एंग्रो कोल प्रोजेक्ट और गवादर पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं। दोस्तों इन मंसूबों से 8100 मेगावाट बिजली पैदा होगी। दोस्तों सीपैक का पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है और इस इक्तसादी मंसूबे के तहत वतन अजीज में एक मेगा सिटी गवादर का इजाफा हो रहा है। गवादर पोर्ट से हमें मरकजी हैसियत मिल रही है, जिससे हम अपनी पैदावार आलमी मंडियों तक पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा ये होगा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन का चेहरा और दोस्ती का पैगाम आसानी से भेज सकेगा। दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे से सरमायाकारों की एक फौज पाकिस्तान का रुख कर रही है, जिससे 2030 तक तकरीबन 7 लाख पाकिस्तानी मुस्तफीद हो सकेंगे। पाकिस्तान को अपनी तिजारती राहदारी से नकलो हरकत पर पनामा और स्विस कैनाल जैसे ट्रांजिट फीस भी हासिल होगी। दोस्तों ये एक हकीकत है कि सीपैक तरक्की के लिए खुलने वाला पहला दरवाजा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की और उरूज का सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।